अब देखो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेनली 4 ही बचे हैं एंड इसके बाद इस प्लेलिस्ट का हो जाएगा दी एंड जिसमें कि मैं बाद में कुछ और वीडियोस ऐड करूंगा एंड वो क्वेश्चंस होंगे मेनली पीवाईक्यूज। बाकी आप भी मुझे इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस भेज सकते हैं जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are as given. Also find the zeros of the quadratic polynomial by factorization. तो भाई क्वेश्चन में हमें सिंपली कह रहा है कि हमें इस बार दिया जाएगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड इनकी मदद से हमें फाइंड करना होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा इसे हमें सॉल्व करके इसके क्या फाइंड करने हैं अल्फा और बीटा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा एंड अभी हम करने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो कि मे बी आपको पहले खुद से ट्राई करना चाहिए, अगर ना आए देन ये वीडियो देखिए जहाँ पे मैं आपको डीपली इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तब भी नहीं आता तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी फिर क्या ही कर सकते हैं अपन। ओके। तो अपना पहला पार्ट कुछ इस प्रकार है जिसमें कि हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है माइनस का 8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 4/3। क्या हो जाएगा लिख लेते हैं भैया। माइनस का 8/3 एंड 4/3। ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा एस से एंड इसको रिप्रेजेंट करूंगा पी से। तो भाई सब जानते हैं सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज वैल्यू -8/3 एंड अल्फा बीटा विच वैल्यू इज 4/3। और एक बात ये भी जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम किस तरीके से अपना मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके लिए अपने पास एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि कुछ इस प्रकार है। एक वेरिएबल पकड़ेंगे जो कि अपनी भाषा में एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू ले लेंगे हम जीरो। अब बाकी करना ही क्या है, जो भी आपको सम ऑफ जीरोस दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है वो आपको इसमें पुट कर देना है इन रिक्त स्थानों पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस का 8/3, यहाँ पे चल रहा है एक्स प्लस का 4/3। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि 8/3 एक्स प्लस 4/3। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो आपको आ ही गया होगा। अब अच्छा यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा फ्रैक्शन में आए अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं सिंपली उनका एलसीएम लो और पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम भी 3 आएगा एंड उसके बाद पूरी इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा विच इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8/3 एक्स प्लस 3 इंटू 4/3 इक्वल 0। अब यार ये तो बहुत ही ज्यादा चूरन बन गया ना, क्या ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का 8x आ गया प्लस का 4 आ गया। अब आगे क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बनने के बाद हमें इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं जो कि हम कैसे करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। एंड वहां पे स्पेसिफिकली बोला भी गया है कि आपको इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है जो कि अपना सिंपली होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि बीच का टर्म लो और उसे तोड़ दो। तो भैया यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या बोला गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ पे 3 आएगा सॉरी। हाँ हाँ, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। 8 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाए अपने को 12 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या मिल जाए 8 मिल जाए। तो भाई आप मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो आ ही गया होगा, आगे आप खुद कर लेंगे। चलो कर ही देता हूँ। बहुत सिंपल है, 6 मैंने 2 6 और 2 पहले लिख दिया था मैंने, तो बस इसे ऐसे ही लिख दिया जाएगा। बाद में यहाँ पे कर देंगे पेयरिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर है तो भाई क्या साफ दिख रहा है 3x कॉमन है, यहाँ क्या बचा x प्लस 2 और 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 2 यहाँ बचेगा इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ x प्लस 2 आया और कितना आया 3x प्लस 2 आया। तो यानी कि आपका जो अल्फा हो गया वो कितना हो गया -2 और बीटा कितना हो गया -2/3। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे 4/3 आएगा, तो कैसे वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। तो अपने सेकंड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है
21/8 एंड 5/16। अब देखो यहाँ भी बहुत सिंपल काम है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। क्या था 20, अच्छा 21/8 5/16, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे खुद से बना पा रहे होंगे, बहुत सिंपल है। इसमें मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहाँ पे इसे बहुत जल्दी ही निपटा देता हूँ बिना किसी दिक्कत के। तो अपना जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। 8 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आता है, 16 तो आएगा ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 16x²। फिर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे पर 2 भी है तो 8 टू 16 कट जाएगा, तो 2 आएगा। 2 इंटू 21 विच इज 42 एक्स, प्लस 16 इंटू 5/16 विच इज 5। बस अब खुद सोचो, 16 इंटू 5 कितना होता है, 80 होता है। अपने पास कितना है 42। ये तो पहली ब्रेक हो गया, 40 और 2 है कि नहीं, 42 ज़ा 80, 40 प्लस 2 42, खत्म कहानी। इतना तो आप कर पा रहे होगे, इसके आगे मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत सिंपल था ये। अब हम करने वाले हैं कुछ टफ से क्वेश्चन, जो कि शायद ही किसी से हो पा रहे होंगे। अगर हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चैप्टर में टॉप कर गए हैं। तो अपना तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है -2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -9। तो यानी कि इसे कुछ ऐसे लिख लिया जाएगा। अब देखो ना, इसकी जो इक्वेशन है वो बनाना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, बिना किसी दिक्कत के हम इसे बना देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस का 2√3x और माइनस का 9 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल चूरन हो गया बिल्कुल। तो भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो वो कितना आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि माइनस का 9 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और अपने पास 2√3 है, जिसे कि मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाए, माइनस का 9, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके क्या मिल जाए, 2√3। तो भैया मैंने आपको क्या बता रखा है, जब 2√3 को ब्रेक करोगे तो इनमें और इनमें √3 तो आना ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। तो यानी कि -√3 और -√3 का मल्टीप्लाई कितना चाहिए आपको, माइनस का 9 चाहिए। अब इन -√3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डैश इंटू 3 आएगा ना। ये तो समझ पा रहे होगे, अगर नहीं आया तो ट्राई करो समझने का। ठीक है, तो जो डैश है ना वो क्या आ रहा है, माइनस का 3। ये इस 3 को अगर हम डिवाइड भेजे तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इन रिक्त स्थानों पे वो नंबर आएगा जिन्हें मल्टीप्लाई करके माइनस का 3 होता हो, है कि नहीं। अब यार -3 कब आएगा, 3 इंटू -1 करके ना, या -3 इंटू 1 करके। अब -3 इंटू 1 चाहिए या 3 इंटू -1 चाहिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो आपको 3√3 और -1√3 लगेगा, या आपको -3√3 या +√3 लगेगा। दोनों ही केस में आपको माइनस का 9 तो मिल जाएगा। पर तनिक ये भी देखिए कि किस केस में आपको प्लस का 2√3 मिलेगा, जो कि इसमें तो मुझे प्लस का 2√3 मिल जाएगा। 3 - 1 2√3 ऐसे ही रहता है, पर इस केस में आपको माइनस का 2√3 मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब अपना जो तोड़ा जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा, वो कुछ इस तरीके से ही किया जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा-सा पीछे जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है आपसे, जिससे कि आपके 90% ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से बन जाएँगे। ओके? तो इसके बाद हम इसे अच्छे से लिखने वाले हैं, x² प्लस 2√3x माइनस का 9 हम पहले ही निकाल चुके हैं। x² प्लस 3√3x माइनस √3x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके? इसके बाद हम कर देंगे इसकी पेयरिंग। यहाँ मुझे x ही कॉमन दिख रहा है, तो इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 3√3। अब इनमें सिर्फ माइनस कॉमन दिख रहा है, अगर जो दिख रहा है भैया पहले निकाल लो। √3x प्लस 9, 9 नहीं भैया, 9 को हम तोड़ेंगे 3 इंटू 3, और उस 3 को भी तोड़ देंगे √3 इंटू √3 में। इतना तो हम कर सकते हैं ना। अब आप बोलोगे कि इतना दिमाग लगाना कैसे आएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। जो वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ उसको देखना होगा, क्योंकि कई बार मैंने आपसे ये चीज डिस्कस करी है रूट वाले क्वेश्चंस करवाते वक्त। ओके, तो इतना इसे कर देंगे।
अब देखो यार यहाँ पे √3 है, इधर एक √3 और है, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेंगे तो माइनस का √3 बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा x प्लस 3 √3। अब इस हिसाब से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, x प्लस 3 √3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बार √3 एक बार माइनस का 3 √3। आपको मिल गया अल्फा, आपको मिल गया बीटा, आप मजे मारो क्योंकि हमें तो यही करना था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने चौथे और आखिरी क्वेश्चन की ओर, जिसे अगर किसी बच्चे ने बना लिया है तो भैया सलाम है उसे, क्योंकि वो इस चैप्टर में महारत हासिल कर चुका है लगभग लगभग। लगभग लगभग मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ और टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि आपके इस बार बोर्ड्स में आए थे, एंड कुछ बच्चों को करने में उसे दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो उसे भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, सॉरी इस प्लेलिस्ट में कवर कर लेंगे, ना कि इस वीडियो में। तो -3/2 √5 और कॉमा ये माइनस का 1/2 है ना, हाँ माइनस का 1/2 है। तो माइनस का 1/2, अब देखो बिना किसी देरी के हम इसकी इक्वेशन अगर बनाने बैठे तो वो बन जाएगी x² प्लस 3/2 √5x माइनस 1/2। अब इतना तो आपको समझ में बात आ ही गई होगी, क्योंकि इससे पहले जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं वहां पर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 2 √5 और 2, मैंने क्या बोला था, जब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर में आपके जो भी नंबर्स हैं आपको उनका एलसीएम लेना है और पूरी इक्वेशन में उनसे बिना झिझक के मल्टीप्लाई कर देना है। तो जरा मुझे बताइए कि 2 √5 और 2 का एलसीएम कितना होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो सिंपली क्या कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में ही, ठीक है। 2 √5 और 2 का मल्टीप्लाई करो और पूरी इक्वेशन में उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 √5 इंटू 2 कितना होता है 4 √5, तो पूरी इक्वेशन में घुमा दो 4 √5 का मल्टीप्लाई बस, बिना किसी झिझक के। तो 3/2 √5 एक्स, माफ करना यार राइटिंग खराब बन रही है, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि ये अब मुझे ये पेन बहुत दिक्कत दे रहा है, ये थोड़ा सा मोटा है लिखने में, मतलब पकड़ने में मोटा है तो तमीज से लिख नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो 4 √5 x² पहला, 2 से 2 कटेगा, √5 कटेगा, 2 3 जा 6 होता है मेरे गांव में, तो 6x आ जाएगा, और 2 2 जा यानी कि माइनस का कितना आएगा 2 √5 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं कहीं गलत ना बना रहा हूँ। माइनस का 3/2 √5 है और माइनस का 1/2 है। ओके, और मुझे यहाँ पे 4 √5 1/2 मिला, 2 √5 मिला। अच्छा, चलो करते हैं ट्राई, क्या हो जाएगा देखो इसमें। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 2 जा 8, √5 इंटू √5 कितना हो जाता है, ये √5 है यहाँ, किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो, ये 4 √5 है, ये 6 है, ये माइनस का 2 √5 है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, विच इज कितना 4 2 जा 8, √5 5, यानी कि हो गया 8 5 जब 40, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करके माइनस का 40 लेके आना है, ये प्लस था ये माइनस साइन था, बीच में जो नंबर है 6 उसे ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे मल्टीप्लाई करके माइनस का 40 मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके प्लस का 6 मिल जाए। अब भैया जरा बताइए कैसे होगा ये, 40 का आपको मल्टीप्लाई, मतलब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके 40 लाना है, बीच में जो भी मिडिल टर्म बच रहा है 6 उसे मल्टीप्लाई, उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है ना, ब्रेक करना है मतलब। तो ऐसा हो सकता है कि 10 और 4 हो सकते हैं, वो 10 4 जब 40 भी होता है, और 10 में 4 जाएगा तो 6 बचता है, वो प्लस का ही चाहिए। तो अपना काम हो गया 10x प्लस का और माइनस का 4x हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया कैसे हुआ, तो दो तरीके हैं कि आप इसका एलसीएम निकाल लो। देखो वाला तरीका चलो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे मैंने उससे नहीं किया। होता क्या है ना कि जो भी आपका नंबर मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, उसका आपको एलसीएम लेना है, जैसे कि 40, एलसीएम लो, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा।
ओके। अब देखो ना ये तोड़ ताड़ के कितने नंबर बने हैं, 2 2 2। अब देखो इनका मल्टीप्लाई तो 40 होगा, ये तो आप जानते ही हो। पर ना ये 4 नंबर जब आपको मिले हैं ना, इन 4 नंबर को आपको ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट करना है जिनका डिफरेंस या उनको ऐड करके 6 बनता हो, और मल्टीप्लाई करके तो ऑब्वियसली 40 बनेगा ही। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन 4 नंबर से आपको 2 नंबर निकालने हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे 2 2 जा 4 कर लिया और 5 2 जा 10 कर लिया। तो ये एक नंबर बन गया 2 2 जा 4 करके, ये एक नंबर बन गया 2 जा 10 करके, तो 10 और 4 सॉरी 4 और 10 आ गया। मुझे पता है कि इनका डिफरेंस 6 होता है, मल्टीप्लाई करके 40 होता है। हालाँकि अगर मेरी बात की जाए तो मैंने इस तरीके से इसे नहीं किया, मैंने बस सोचा, क्योंकि मुझे बचपन से उसी की प्रैक्टिस है। बचपन से इसीलिए क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करता था तो मुझे भी ऐसे सिखाया गया था कि हाँ, एज़्यूम करो। एलसीएम वाला तो मैंने बाद में देखा था, ओके? तो जिस तरीके से आप करना चाहो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, जो आपको आसान लगे उससे ही करना, पीयर प्रेशर में ना आया करो, ओके? इसे तो यार ये क्या बना दिया मैंने डिज़ाइन। हाँ, तो भैया क्या आया था? 4√5 एक्स स्क्वायर, और यहाँ 6 को हमने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया था, माफ़ करना राइटिंग के लिए, सॉरी, अभी पहले बोल दे रहा हूँ। 4√5 है, 10 है। अब यार ये बच्चों वाली बातें मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपको पता होना चाहिए। ये 10 दिख रहा है ना, इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 into 5 में, ऐसे करके। दिक्कत थोड़ी होगी कोई, या होगी? चलो रहने दो, बेसिक बताता हूँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 4√5 एक्स स्क्वायर 10x है। 4 और 10, रूट 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, हो सकता था पर अभी नहीं है। तो 4 और 10 में 2 कॉमन है, यहाँ 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो 1 बार x कॉमन निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 2√5x। कॉमन कैसे निकालते हैं पहली बार बता चुका हूँ। जिसमें से कॉमन निकाल रहे हो, जितना निकाल रहे हो डिवाइड कर लो, ओके? और यहाँ बचेगा 5। सिमिलरली यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, माइनस का बाहर निकलेगा, यहाँ 2x बचेगा और प्लस का रूट 5 बचेगा। अब मुझे खुद बताओ कि क्या ये और ये चीज़ सिमिलर है? नहीं है ना, तो बनाना पड़ेगा। यहाँ तो और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, 2x प्लस रूट 5 बन चुका है, पर यहाँ तो निकल सकता है ना? कैसे? तो 2x करो, 2√5x ऐसे ही छोड़ो, मैंने पहले ही बताया था इस 5 को ब्रेक कर सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 में। और यहाँ की कहानी आपको छेड़नी भी नहीं है। यहाँ तो भैया जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ 1√5 है, यहाँ 2√5 है, तो 1√5 तो कॉमन आ सकता है, तो बाहर लिख लेंगे। नंबर्स पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। ये नहीं कि x लिखा, 2 लिखा, रूट 5 लिखा, नहीं। पहले आएंगे नंबर, उसके बाद आएंगे वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे आएगा 2x प्लस रूट 5, और यहाँ पे माइनस का 2x प्लस रूट 5। बहुत सिंपल, इक्वल टू जीरो आप लगा के चल चल लिया करो, ठीक है? वो मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। तो 2x प्लस रूट 5 यहाँ है, 2x प्लस रूट 5 यहाँ है, तो यार कॉमन निकाला ना, कि यही है। और 2√5x है, माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो भैया x की क्या वैल्यू आई आपके पास? माइनस का √5/2 और प्लस का 2/2√5 ना, यही आ रहा होगा। अब देखो ना, ये आंसर सही है। कैसे? बिना किसी दिक्कत के। ये अल्फा है, ये बीटा है, मानते थे। अल्फा बीटा अपना चेक कर लो, इक्वेशन में कितना है, माइनस का 1/2 गिवन है, और इन्हें एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा उत्तर आपका। 2 से 2 उड़ गया, √5 से √5 उड़ गया, ऊपर 1 बचा, माइनस का 1/2 लो, खत्म। ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप वीडियो को बेझिझक शुरू से देख लो, और अगर तब भी नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ओके, बाय।